जो मूल स्वरूप से ऊपर मूल गुण होते हैं एक सिंबॉलिक होते हैं, यानी एक पहचान है। हम कैसे अलग करें, कैसे हम उनकी विशेषता बताएं, तो ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट दशा को उन्होंने वर्णन कर दिया। बाकी के लिए 28 मूल गुण तो तीनों के हैं, पर 25 जो मूल गुण हैं वो ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि उपाध्याय ज्ञान का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से कह दिए गए। 25 ही मूल गुण होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने तो 25 मूल गुणों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने तो उपाध्याय परमिष्टि का वर्णन करते हुए कहा, जो रहनत जुत्तो निच्चा उपदेश दो निर्दह सो उपजायो सो साहू नमो तस्य, यानी भी उपाध्याय परमिष्टि का रूप दिया। तो ये जो है एक कुछ ना कुछ तो हमें विशेषता उनकी होना चाहिए, यानी संघ में उनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ तक लिखा है कि आचार्य परमिष्टि गुरु होकर के भी गुरु से भी ज्ञान उनका ज्यादा होता है। कई गुरु ऐसे होते हैं आचार्य जो प्रभाव उनका अच्छा है, संघ का अनुशासन कर लेते हैं, दंड चारित्री हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान का क्षोभसम नहीं है। दूसरा शिष्य जो है उसकी हुकूमत नहीं है, दूसरों का संचालन नहीं कर सकता, उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन ज्ञान का क्षोभसम इतना है कि एक बार के पढ़ने में याद हो जाता है। तो ऐसे संघों में उपाध्याय की स्थापना की गई। उपाध्याय पद क्यों जरूरी पड़ गया? क्योंकि आचार्य में ज्ञान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां सूर्यता, वीरता, प्रभुता, ये सब तो गुण होना चाहिए, तो वो आचार्य तो बन जाएगा, लेकिन ज्ञान कौन देगा? तो फिर उपाध्याय पद की स्थापना की, जो ज्ञान में गुरु से भी अधिक उनका ज्ञान होता है, वो उपाध्याय परमिष्टि बनते हैं। बाकी यदि कोई आचार्य स्वयं अपने आप में ज्ञानवान है तो फिर उसे किसी भी प्रकार से उपाध्याय आदि की जरूरत नहीं है।